अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, 3rd फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN। नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। लोकसभा की चर्चा चल रही है और राजनीति के तेवर रोजाना बदल रहे हैं। रोज नई नई बातें सुनने में आ रही है। अभी हाल ही में जिसकी टिकट कंफर्म हो गई थी कांग्रेस की रामटेक से एजाज सर्टिफिकेट के कारण वहाँ पे वो रद्द हो गए। पुनः कांग्रेस को नया उम्मीदवार वहाँ पर ढूंढना है। ऐसी कई अड़चने जब तक चुनाव पूरा संपन्न नहीं हो जाता आते रहेंगे। अमरावती की लोकसभा बहुचर्चित, पूरे देश में चर्चित सीट थी, जिसका कल बीजेपी ने यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी नवनीत राणा के रूप में। पहली बार ऐसा हुआ कि पहले उम्मीदवारी दी गई और बाद में प्रवेश लिया गया। हालांकि बात तो ऐसी चल रही थी कि 1 तारीख तक कोर्ट का परिणाम आएगा, उसके बाद में प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में टिकट जाहिर किया। लेकिन सारी चीज़ों को बाईपास करते हुए कल नवनीत राणा की उम्मीदवारी यहाँ से घोषित हो गई। हमारे साथ में किरण पाथुरकर यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता है और पिछले 40 सालों से तो मैं देख रहा हूँ लगातार ABVP से तो भाजपा के पूरे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए निष्पक्ष, यानी किसी लालच में नहीं, ये मैं किरण भाऊ के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि इतने सालों से देख रहा किसी पद की लालच नहीं, किसी चीज़ की लालच नहीं, सेवा करना और सही बात बताना। और हम भी चाहेंगे कि आज भी सही बात बताए। सीधा सीधा प्रश्न किरण भाऊ आपसे, इतनी क्या गड़बड़ थी नवनीत राणा को प्रवेश देने की? इसमें गड़बड़ क्या है? आज से प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 4 तारीख को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, तो 28 तारीख को यदि घोषणा होती है या कल घोषणा होती है तो कोई जल्दबाजी में नहीं हुई। सबको पता है कि बहुत दिनों से ये सब चर्चाएं चल रही थी, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके पहले भी प्रवेश लेने गई थी, तब में और आज की स्थिति में उस स्टेटस में क्या फर्क पड़ा? पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती रहती है। पॉलिटिकल सिचुएशन अलग अलग समय अलग अलग रहती है, उसके हिसाब से निर्णय होते हैं। और जो ऊपर के स्तर पे कुछ चीज़ें हुई होंगी तो नीचे के कार्यकर्ताओं को उतनी मालूम नहीं रहती कि क्या घटित हुआ है, मगर वो सही समय है, कोई गलत कोर्ट का परिणाम विपरीत गया तो क्या रामटेक जैसी स्थिति हो सकती है आपकी भी? के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं तो अमरावती जिले के लेवल का नेता हूँ या कार्यकर्ता हूँ। हमारे जो वरिष्ठ नेता है देवेंद्र जी है, अमित भाई है, वो इसके बारे में ज़्यादा जानते भी है और इसके बारे में उसके परिणामों की भी चिंता करते हैं। इसलिए उन्होंने सोच समझ के ही टिकट दिया होगा। वो उसके बारे में देखेंगे। हमारा काम है, पार्टी ने निर्णय लिया है, आगे क्या करना है हमारी जिम्मेदारी। एक दिन पहले शाम को सारे कार्यकर्ता, सारे नेता आपके जाते हैं कि नवनीत राणा को टिकट ना देवे, किसी कार्यकर्ता को टिकट देवे। दूसरे दिन पार्टी टिकट की घोषणा कर देती है। रात भर में क्या मन परिवर्तन हो जाएगा आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। देखो, एक बात ध्यान में रखो, अभी पूरे देश में मोदी जी की हवा है और कमल की हवा है। इसलिए पूरे देश से अलग अलग पार्टियों के नेता भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा से खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक करियर भाजपा में ही है। और भाजपा के सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि यार ये बाहर के लोग आके उनको टिकट दे रहे हैं, उसकी जगह अभी हवा है मोदी जी की, कमल का वातावरण है, तो पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दो, उनको ऊपर करो। भी जबरदस्त चुन के आई है। सुनो मेरी बात, नहीं, मेरी बात पहले समझ लो। पूरे देश में ये वातावरण है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और नए लोगों में। ये नाकारने में कोई अर्थ नहीं है कि भाई बीजेपी की हवा है, मोदी जी की हवा है। और स्वाभाविक तौर से जो सालों से काम कर रहे कार्यकर्ता, उनकी भी अपेक्षा यही है कि जब मोदी जी की हवा है और बीजेपी का कमल की हवा है तो फिर बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दो। इसलिए जहाँ तक पूरे देश की बात है, महाराष्ट्र की बात है, तो हर जगह चल रहा है। अमरावती इसमें अपवाद नहीं है। स्वाभाविक वो भाभी कुछ भी वो अपने लेवल पे कहे क्योंकि युवा स्वाभिमान पे थी, मगर ये बात सही है कि आज के डेट में कमल की हवा है और मोदी जी की हवा है और उनको यही दिख रहा है कि भाजपा में भविष्य है, इसलिए वो भाजपा में आई, नहीं तो नहीं आती थी। और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को ये लगता है कि भाई अब हवा है तो फिर हमारे पुराने कार्यकर्ता को टिकट दे। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने किसको देना नहीं देना ये अलग विषय है, मगर पुराने कार्यकर्ताओं को तो ये बोलना गलत नहीं है। ये पोजीशन जब तक टिकट जाहिर नहीं होती तब तक की टिकट है। इवन पार्टी के 2-3 कार्यकर्ता यदि टिकट मांग रहे हैं तो कोई किसके साथ, कोई किसके साथ, कोई किसके साथ जाता ही है। टिकट घोषणा होने तक ये हर एक का हक है कि भाई इसको टिकट दो, इसको मत दो, ये बोलने का हर एक का हक है। ये तो पार्टी के अंतर्गत है, ये तो पार्टी के बाहर की थी, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। जहाँ तक रवि भैया की और भाभी की बात है वो अपनी जगह सही है, और जहाँ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, हमारी बात है, वहाँ तक हम भी सही है। अब वो पोजीशन ख़त्म हो गई।
टिकट किसको दो, इसको मत दो, टिकट मिल गया है, अब वो पोजीशन है, तो इसलिए वो पुरानी बात होगी। और राजनीति में ये चलता है, उतने मैच्योर तो रवि भैया भी है और उतने मैच्योर तो भाजपा के कार्यकर्ता भी है। बहुत सहजता से किरण बहू ने बताया कि बीजेपी की हवा इसलिए नवनीत राणा को यहाँ पे टिकट दिया गया और निश्चित रूप से कहीं टिकट दी जाती, चुन के आने की आशा सबको रहती। यदि बीजेपी की हवा रहती तो निश्चित रूप से जो खुद बता दें कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए वह भी मिलना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में बहुत सारे अभी प्रश्न, इसमें प्रश्न निर्माण, एक छोटे से ब्रेक के बाद में वापस आते हैं और हमारे साथ में जुड़ेंगे परिमल खाईबा भी। अनुभवी एवं हाई क्वालिफाइड स्टाफ के साथ इफेक्टिव स्टडी एनवायरनमेंट देने वाली इंस्टीट्यूट यानी IIN इंस्टीट्यूट, थर्ड फ्लोर, गुलशन टावर, जय स्तंभ स्क्वायर, अमरावती। संपर्क 76 205 33 664। अब आपके सपनों की उड़ान को पंख लगाएगा IIN।